देश से जुड़ी हुई एक बहुत ही अहम है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर कैबिनेट मिनिस्टर ने सवाल उठाए हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़े सवाल उठाए हैं। यूपी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों को पत्र लिखा है। लखनऊ में हालात बहुत ही चिंताजनक है। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों की कोरोना जांच तक नहीं हो रही है। ये सब कुछ किसका कहना है? ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की लाइन है। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रही है, लोगों की कोरोना जांच तक नहीं हो रही, इलाज ना मिलने से योगेश प्रवीण की मौत हुई है। मेरे कहने पर एम्बुलेंस मिली। ये मेरे कहने कौन है? ये ब्रजेश पाठक जी हैं। उन्होंने कहा कि उनके कहने पर एम्बुलेंस नहीं मिली। अब आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या है, और लखनऊ को अच्छे से जानते और समझते हैं ब्रजेश पाठक। वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। उनका कहना है कि उनके कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, सीएमओ ऑफिस में काम नहीं हो रहा है। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का कहना है। निजी लैब में कोविड जांच नहीं हो रही है, लोगों को हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं। ब्रजेश पाठक के पत्र के बाद सरकार में हड़कंप मच गया। 2 दिन तक लोग भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। कोरोना रिपोर्ट मिलने में 7 दिन लग रहे हैं। ये सारी बात जो है वो ब्रजेश पाठक जी की कहनी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना रिपोर्ट मिलने में 7 दिन लग रहे हैं। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, अब हम आप नहीं, अब तो यूपी सरकार के जो कद्दावर मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोना रिपोर्ट 7 दिन में मिल रही है। उनके कहने पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। स्थिति बद से बदतर हो गई है, उनका यह कहना है। ये सारी लाइन सुनकी है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लखनऊ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कोरोना को लेकर, वो पूरी तरह से चरमरा गई है और लोग सड़क पर जान दे रहे हैं। उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, उनकी जान चली जा रही है। और जो टेस्ट हो रहे हैं वो 4 से 7 दिन तक लोगों के टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है। और जब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो कोई भी अस्पताल उनको भर्ती नहीं करता है। जिन लोगों के ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहे हैं, उनके परिवार में कोहराम है। ब्रजेश पाठक चूंकि लखनऊ मध्य से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, उनके घर पर लोग रोज हजारों की संख्या में जाते हैं और वो असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को। एक कैबिनेट मंत्री जो सीएमओ और डीएम को बार बार फोन करके अपने लोगों को एडमिट कराने की कोशिश करता है, कल उनके सामने लखनऊ के प्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण का जो मामला आया, उससे उनको बेहद तकलीफ हुई, क्योंकि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद योगेश प्रवीण को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और उनकी मौत हो गई। तो लखनऊ की एक बहुत बड़ी धरोहर थे, इतिहास के जानकार थे और बहुत ज्यादा उनका सम्मान था। ऐसे व्यक्ति का जाना लखनऊ के लिए बड़ी अपूरणीय क्षति है। अब कोरोना को लेकर जब आप बैकुंठ धाम पर, भैंसा कुंड पर टोकन मिल रहा है, 10-10, 15-15 घंटे की वेटिंग है, तो लोगों की जान की क्या कीमत रह गई है लखनऊ में? और सरकार के अधिकारियों ने लेबोरेटरी को कह दिया है कि वो जांच रिपोर्ट ही ना दें, तो लोग अपने घर में मर जाएं या लोग सड़क पे मरें। सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी में उनके अधिकारी लगे हैं। लखनऊ के डीएम और सीएमओ पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये दोनों अधिकारी फेल्योर साबित हो रहे हैं। इनको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। प्रदेश की राजधानी है, दर्जनों बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी फोन करिए, जब भी सिफारिश पहुंचती है तो सारे बेड फुल बताए जाते हैं। तो लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये पीड़ा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक अपने पत्र में दर्शा रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा समय नहीं आया था कि वो इतनी कोशिश के बाद भी किसी को एडमिट ना करा पाए। हजारों की भीड़ उनके घर पे लगी हुई है। वो कितने लोगों को एडमिट कराएं, कहां कहां सिफारिश करें, यही इसी बात का दर्द उनके पत्र में दिखता है। जी नहीं वीरेंद्र जी, एक विधायक, एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहा है। लखनऊ के जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं ये आपसे छिपा नहीं है। वो कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। तो ऐसे में जो लखनऊ की जनता है वो यकीन किस पर करे, विश्वास किस पर करे? उसे तो छोड़ दिया गया है मरने के लिए। देखिए, ऐसी महामारी और ऐसी व्यवस्था का चरमराना ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। न अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं, ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना लोगों का इलाज हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है।
सिविल हॉस्पिटल से लेके आप केजीएमसी और पीजीआई लोहिया और जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं सरकारी, वहां चले जाइए। इमरजेंसी में आधे से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, 2-2 दिन से पड़े हैं। और जब कोरोना की जांच रिपोर्ट, जो लोग घर पे जिनकी हालत खराब हो रही है, जिनको संक्रमण है, उनको रिपोर्ट नहीं मिल रही है, इसकी वजह से उनको कोई अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा है, तो उनके जीवन कितना खतरे में है, रोज कितनी मौतें हो रही हैं। ये राजधानी लखनऊ में, जहां पर कहा जाता है कि सबसे बेस्ट इंतजाम है उत्तर प्रदेश में, ये बेस्ट इंतजाम ये है कि लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पूरी लखनऊ में त्राई त्राई मची हुई है, चाहे जहां आप गुजर जाइए, अस्पतालों के हालात बदतर हो रहे हैं। कैसे ये लोगों का जीवन बचेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कैबिनेट मंत्री जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। अखबारों में दावे होते हैं, मीडिया में, कि यहाँ 300 बेड बढ़ा दिया, वहाँ 500 बेड बढ़ा दिया, यहाँ इतने सिलेंडर बढ़ा दिए, लेकिन आखिर वो सब जा कहाँ रहे हैं, लोगों को मिल क्यों नहीं रहे हैं? सीएमओ का कार्यालय लोगों का पर्चा क्यों नहीं बना रहा है लखनऊ में? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये वाकई हमारे स्टेट हेड ने बड़ी बात कही है, बड़ा सवाल है। आप सोचिए, बेड नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लोग मरने के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो शमशान घाट है, वहां 2 प्लेटफॉर्म थे तो 90 प्लेटफॉर्म कर दिए, यानी वहां व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई, लेकिन बेड नहीं बढ़ाया जा रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति है। फिर बड़ी बड़ी बात करने से क्या फायदा? जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उनका क्या मतलब है? कानून मंत्री के लेटर के बाद सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया। इस पूरे मामले को लेकर अनुराग भदौरिया का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी? कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है। कोरोना से मरने वालों का क्रम तेज हो गया है। कोरोना से मरने वालों का क्रम और तेज